पढ़ना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए, क्या पढ़ना है हमको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी हिंदी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालना है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी हिंदी में प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालना है, और क्या निकालना है हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो एकदम सिंपल सा है तरीका, कैसे निकालेंगे देखिए। कोई भी एलिमेंट हो गया, मान लीजिए जैसे हो गया सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है हिंदी में जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, और इसका परमाणु भार होता है वो होता है 23। ये क्या है, ये है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, ये है एटॉमिक वेट या फिर मास। एटॉमिक वेट यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हिंदी में परमाणु भार। यानी कोई भी तत्व होता है तो इसका ये परमाणु क्रमांक होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये होता है एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं हम जेड से, और एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार को दिखाते हैं हम ए से। अब देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जो एटॉमिक नंबर यानी हिंदी में जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक यानी इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर इसको दिखाते हैं जेड से, वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी किसी तत्व का उतना ही परमाणु क्रमांक है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम में कितने हैं परमाणु क्रमांक, उसका 11 है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 11 प्रोटॉन भी होगा। अगर बात करें हम हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है। हीलियम में 2 परमाणु क्रमांक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 2 प्रोटॉन भी होगा। जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब इस बात को समझिएगा, मान लीजिए सोडियम ऐसे लिखा है, इसके 11 होते हैं, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। लेकिन अगर ऐसे लिख दे यानी प्लस, प्लस यानी क्या, प्लस का 1 है, यानी क्या, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है। इसके पास 11 है कुल, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन उतना ही रहेगा, 11 क्या रहेंगे इसमें, प्रोटॉन रहेंगे। अब मान लीजिए लिखा है Cl माइनस, Cl के 17 होते हैं, माइनस लगाए, माइनस यानी किसी का जो उधार है, ऋण है, तो माइनस का 1 है, यहाँ 1 लगा नहीं है लेकिन 1 रहता है, तो माइनस का 1 है, यानी 17 था इसके पास, किससे एक और ले लिया, कितना हो गया इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, कितने, 17 प्रोटॉन। प्लस यानी किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनस यानी किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ लिख लीजिएगा, प्लस यानी क्या, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, माइनस यानी क्या, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। का 20 होता है, कैल्शियम लगाया प्लस का 5, यानी ये इसका 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, प्लस लगा यानी प्लस यानी किसी को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन देता है, किसी को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये दे रहा है। तो 20 है, अब 20 यानी 5 इसमें से निकाल दे रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। और प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे सर, कितने प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन। प्लस यानी इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन थे, 5 लगा यानी 5 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दिया है, तो 15 इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन उतने रहेंगे, कितने, 20। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, प्रोटॉन कैसे निकालना है, तो समझ ही लिए हैं। अब देखते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन को। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है। तो कोई तत्व जैसे यहाँ सोडियम है, इसका निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सोडियम का जो परमाणु भार यानी एटॉमिक जो नंबर है, ये जो ए है, ए यानी क्या, एटॉमिक वेट जो है, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा। यानी किसी भी तत्व का जो एटॉमिक वेट होता है, जो परमाणु भार होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अब देखिए, ये नॉट हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ये नॉट निकालना है, नॉट को रहने दीजिए इधर, इसको इधर भेजिए, तो a माइनस ए, यानी जो यहाँ नॉट आएगा, नॉट यानी क्या, न्यूट्रॉनों की जो संख्या आएगा वो ए यानी क्या है, परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार माइनस उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन को और क्या कहते हैं, पीछे पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है क्या, एटॉमिक नंबर यानी जेड के बराबर होती है, पीछे ही पढ़े हैं। तो ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई की जगह पी लिख सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं। तो लिखिए ई की जगह या नॉट बराबर ए माइनस ई की जगह पी लिख सकते हैं, या फिर या नॉट बराबर ए माइनस या फिर इसके जगह जेड लिख सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस जेड
अब देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं हम सोडियम में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम, सोडियम का देखते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है ए, इसका ए कितना है, ए यानी क्या, इसका परमाणु भार कितना है 23 माइनस जेड, जेड कितना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11, 23 में से 11 निकालेंगे 12 बचेगा, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें 12 है। और देखते हैं जैसे देखते हैं हम मैग्नीशियम का 12 इसका होता है और इसका होता है 24, न्यूट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो इसमें परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक यानी 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 कितना बचेगा 12, इसका भी कितना होगा 12 होगा, तो इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 12 है।